Welcome to another exciting episode of the Hillary Times. Today we have with us Mrs. Gurpreet Kaur, who has previously been a guest on our show. But today we will explore her journey as a yoga instructor and learn from her how we can make our life and health more peaceful through yoga. नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपको शो पर दोबारा देख करके बात करके सुनते हुए हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू और सर, सेम है। थैंक यू। आज हम आपके थ्रू ये जानना चाहेंगे, एक तो जो भी पब्लिक है, जो भी व्यूअर्स है, आपको इस नए अवतार में देख करके मुझे उम्मीद है कि एवरीवन फील हैप्पी। तो आप मैम ये बताइए सबसे पहले कि हम अपने हेल्थ को, अपने लाइफ को योगा के थ्रू कैसे पीसफुल और हैप्पी बना सकते हैं। जी, आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि लाइफ बहुत भाग दौड़ वाली हो चुकी, हम्म। बहुत कॉम्पिटिटिव है, हम्म। बहुत रेस है। हम्म। और हर कोई कुछ ना कुछ पाने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पीछे छोड़े जा रहा है, हेल्थ इग्नोर कर रहा है। हम्म। तो इसलिए अब ये भी एक बहुत ही फायरिंग टॉपिक हो गया है कि हेल्थ कैसे गेन करें। हम्म। और धीरे धीरे हम वापस अपने एशियंट जो हमारे हीलिंग टिप्स हैं, हम उसकी तरफ आ रहे हैं। हम योगा और आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। तो अब एज ए योगा इंस्ट्रक्टर डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगी कि योगा से तो बहुत ही हमारी लाइफ में मैजिक हो सकते हैं। बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके, और सब देख ही रहे हैं, सब हम्म। चाहते हैं इसको अपनाना भी। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि इंसान किसी न किसी फिजिकल एलिमेंट से, फिजिकल किसी प्रॉब्लम से जूझ हम्म। रहा होता है, हम्म। मेंटली भी जूझ रहा होता है, मेंटल हम्म। स्ट्रेस भी होता है। तो हम्म। अगर मेरे पास कोई आएगा कि आप योगा बता दीजिए मैं ठीक हो हम्म। जाऊंगा, तो हम्म। मैं नहीं समझती कि मैं उसको कुछ 2-3 योगा बता दूं उसकी हम्म। फिजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, और वो कल से करना शुरू कर देगा तो उसको आराम आ जाए। हम्म। एक्चुअली में हमें ये देखना होगा कि आज से कुछ समय पीछे हम्म। हमारा लाइफस्टाइल क्या रहा था, हम्म। हमारी क्या हैबिट्स और रूटीन रही थी, जिसने हम्म। हमें आज इस कंडीशन पे पहुंचा दिया कि हम मेंटली परेशान हैं, स्ट्रेस है, हम्म। या फिर फिजिकली कुछ हमें हम्म। प्रॉब्लम आ गई है। हम्म। तो थोड़ा सा हमें उस पे भी वर्कआउट करना पड़ेगा, बिल्कुल। हमारे रूटीन को ठीक करना होगा। तो मैं थोड़ा सा उनसे पूछती हूँ कि ठीक है, आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे चल रहा है, आप क्या करते हैं सुबह से शाम, आपका क्या रूटीन है, हम्म। और ये आप कितने मंथ से या कितने ईयर से ऐसा फॉलो कर रहे हैं। तो मैं उसको करेक्ट करवाते हुए और साथ में मैं उनको हम्म। बोलती हूँ कि ठीक है, हम्म। इसके साथ साथ आप ये योगा आसन भी कर सकते हैं। हम्म। सो मैं एक्चुअली इस चीज को और थोड़ा अच्छे से समझाना चाहूंगी 3 बिल्कुल। सेगमेंट्स में। प्लीज तो गो अहेड। जी, हम्म। पहला सेगमेंट हम बात करते हैं कि हमने हमारा रूटीन क्या है, डे रूटीन क्या है, और हम्म। हमने उस पूरे डे रूटीन में अपने हेल्थ के लिए कौन से अच्छे ऐसे न्यूट्रिटिव फूड्स खाए या नहीं हम्म। खाए, हम्म। या क्या हमने कुछ जंक ले लिया, तो उस व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू नॉट टू इट। डिलीट। अच्छा जी। रियली। हमें क्या अपनी लाइफ से डिलीट करना है, और फूड में हमें क्या ईट करना है। हम्म। अब फूड पहले क्यों आता है? हालांकि योगा एंड प्राणायाम्स, हम्म। एक्सरसाइजेस, हम्म। लाइट एक्सरसाइजेस, ये हम्म। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। लेकिन इससे पहले फूड क्यों आता है? हम्म। फूड से ही मैक्सिमम हम अपने आप को कैसे क्योर कर सकते हैं। हम्म। मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ लेना चाहूंगी प्लीज। कि जब एक छोटा बच्चा जो बर्थ जिसका होने वाला है, हम्म। अब उसके बर्थ का ड्यूरेशन 9 मंथ्स है। हम्म। तो जो पेरेंट्स हैं एंड हम्म। स्पेशली जो माता है, जो हम्म। मदर है, हम्म। क्या वो दिन रात योगा आसन
दिन रात एक्सरसाइजेस बहुत तरह की, या फिर जिम में जाना, क्या वो उस समय ये सब इतना कर रही होती हैं, या अपने क्या न्यूट्रिशन लेना है, या फिर वो न्यूट्रिशन पे उनको फोकस करवाया जाता है। सो मैक्सिमम इज दैट व्हाट वी हैव टू ईट, कौन सा न्यूट्रिशन लेना। तो दैट मीन्स एक छोटे से बच्चे को, उसको पूरा 9 मंथ्स की ड्यूरेशन जो वो जब बनता है, तो वो उसको फूड है, वो फूड उसको बनाता है। मोर और लेस एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मेरे पहले सेगमेंट में मैं कुछ फूड्स की, फूड हैबिट्स की बात करना चाहती हूँ। और सो लेट्स से कि हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले नेचुरली हम फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, बात करते हैं। तो मैं ब्रश से स्टार्ट करना चाहती हूँ। जो हम सुबह उठते हैं और खाली पेट होता है, हमारा माउथ भी खाली होता है, और हम सोचते हैं कि हमारा ये जो स्लाइवा है जो माउथ में, ये बहुत गंदा है, इसके ऊपर तो हम पानी पी ही नहीं सकते, इसे तो जल्दी पहले ब्रश करके और कुल्ला करके थूक दो, क्योंकि सारी रात हम सो रहे थे और ये पता नहीं कितने इसमें बैक्टीरिया होंगे, क्या होंगे। ऐसा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एम्प्टी स्टमक का पहला जो माउथ में स्लाइवा होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें बिना ब्रश किए उसी स्लाइवा के साथ ही लीकवॉर्म वाटर हमें सुबह थोड़ा सा पी लेना चाहिए, और वो स्लाइवा हमें अंदर करना चाहिए, क्योंकि इट इज माइक्रोबायोम, जो हमारे अंदर गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, गुड बैक्टीरिया है, ये वो सपोर्ट करता है। तो हमारी इससे गट हेल्थ भी अच्छी रहती है, और अगर गट हेल्थ अच्छी है तो नेचुरली सारे ऑर्गन्स भी अच्छे हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा है। सो व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, without spitting and without any brush, take in that saliva inside with the lukewarm water. That is very important. और हम सोचते हैं कि अरे हम ऐसा नहीं कर सकते, सो वो हमें लेना चाहिए। देन अब आ गया ब्रश। तो ब्रश जो है, ये जितने भी हम कमर्शियल्स देखते हैं, जितने भी पेस्ट हैं, इन सब में फ्लोराइड है, विच इज जो कि कैंसर करता है। हमारे किसी भी ऑर्गन में वो जमा हो सकता है, किसी भी ऑर्गन में वो कैंसर कर सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ी सी हल्दी लेनी है, और ट्राई टू यूज योर फिंगर ओनली, अदरवाइज यू कैन यूज अ सॉफ्ट ब्रश, बट ट्राई टू यूज योर फिंगर ओनली एंड brush your teeth with that turmeric, which is very important. So avoid such pastes, which will ultimately after few years, maybe 10 or 20 years, it may give you, it may cause cancer. ये हो गया ब्रश। अभी भी हमारा पेट एम्प्टी स्टमक है। अब इस खाली पेट में हमें चाय कॉफी बिल्कुल नहीं लेनी, कोई कैफीन नहीं लेना। जैसे हमने लिया, ये हमारे लीवर को बहुत बुरी तरह से, आप कह सकते हैं कि जलाता है, उसको डैमेज करता है, और लीवर तो हमारा पावर हाउस है। सो हम खाली पेट चाय ना लें, ठीक है। अब इंडियन कल्चर ऐसा हो गया है, अंग्रेजों के आने के बाद से इंडियन कल्चर ऐसा हो गया है कि हमें अब चाय की आदत है। कोई बात, आप ले सकते हैं, बट पहले आप एम्प्टी स्टमक कुछ फ्रूट्स ले लीजिए। किसी को सिट्रिक फ्रूट में भी हो सकता है कि सूट ना करे, तो आप बनाना वगैरह ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, बट स्टार्ट विथ फ्रूट्स। और आपने अच्छा, बात जो है, बात तो जैसे आप करते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा बस ये कहना चाहूंगी कि अगर सर्दी भी है तो प्लीज ट्राई नॉट टू यूज हॉट वाटर। गर्म पानी ना यूज किया जाए, जितना हो सके अपनी बॉडी को आदत डालें कि जैसा डायरेक्ट वाटर, जैसा टेम्परेचर का आ रहा है, ट्राई टू टेक बाथ इन दैट ओनली। तो ये बात हो गया। बात में भी अवॉइड द ऑल काइंड ऑफ सोप्स, बिकॉज अगेन दैट ऑल्सो इज केमिकल। केमिकल कहाँ होता है? जिस भी चीज में झाग निकल रही है, पेस्ट में झाग निकल रही है, सोप में निकल रही है, दोज आर ऑल आर केमिकल। तो आप अपनी बॉडी पे हम ना लगाएं, एंड ट्राई, यू कैन यूज कच्चा दूध एंड बेसन एंड ऑल दैट।
सो बात हो गया, एम्प्टी स्टमक हमने फ्रूट भी ले लिया, एंड अब हमें ऑफिस जाने से पहले थोड़ा तो कुछ नाश्ता करके जाना है, तो कुछ जो प्रोटीन बेस्ड, मॉर्निंग में हमें प्रोटीन ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है, जो ये डे लाइट है, सनलाइट है, उसमें अच्छा पच जाता है, लेकिन अगर हम रात को प्रोटीन लेंगे, हैवी फूड लेंगे, तो वो पचने में दिक्कत करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है। सो हमने अच्छा एक नाश्ता कर लिया, एंड फिर लोग अपनी जॉब को चले जाते हैं। जॉब में मैं ये कहना चाहूंगी कि ट्राई टू सिट स्ट्रेट, एंड आप बीच बीच में थोड़ा सा हो सके तो ब्रेक ले लें। कंटिन्यूस आप 9 आवर्स तक ऐसे मत बैठे रहिए, क्योंकि फिर कुछ समय बाद आपको बैकएक की प्रॉब्लम हो सकती है, नीज की प्रॉब्लम हो सकती है। सो ट्राई टू कीप टेकिंग सम ब्रेक्स आल्सो इन बिटवीन। और जो महिलाएं या जो और अन्य व्यक्ति घर में हैं, वो तो घर पे रह करके और बहुत अच्छे से और बहुत सी चीजें घर में ही किचन में होती हैं अवेलेबल, तो अपनी हेल्थ से रिलेटेड वो और बहुत सी चीजें उस वक्त कर सकते हैं। सो सुबह से लेके शाम तक पूरा अपना डाइट का भी और अपनी हैबिट्स का भी ध्यान रखें। केमिकल हम ना यूज करें। जहां तक किचन की बात है, किचन के कुछ मैं थोड़े से जो मिथ हैं और थोड़े से टिप्स हैं वो बताना चाहूंगी कि प्लीज ट्राई टू यूज सेंधा नमक इन योर एवरी रेसिपी। ऑलवेज यूज सेंधा नमक, नेवर यूज दिस जो भी आप बाहर का आपको पैकेट वाला नमक मिलता है, उसमें तो वो जी, उसमें वो बल्कि एड में वो बताते हैं कि ये आपका थायराइड सही करेगा, ये आपका आयोडीन लेवल अच्छा करेगा, बट इट इज एक्चुअली नॉट। ये लॉन्गर आपके पीरियड में लेटर, ये आफ्टर फ्यू इयर्स इट मे कॉज इनफर्टिलिटी ऑल्सो, इट मे कॉज पीसीओएस प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सो अच्छा है कि आप बाजार से एक मिलता है पंसारी की शॉप में मोटा, आप वैसा रॉ जो नमक है वो ले लीजिए और घर पे भी पीस सकते हैं या पिसवा लाइए, क्योंकि सेंधा नमक के नाम पे भी मैंने देखा कि ऐसे कई पैकेट्स ऐसे आ रहे हैं कि वो भी, उसमें भी मिलावट है। तो नमक तो यूज होना ही है हर खाने में, तो सबसे पहले ये चेंज हमें करना चाहिए। हमें रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करना, हमें इसको भी अपने किचन से निकालना होगा। मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सीधा आसन पे आ जाऊंगी और मैं लोगों को ये कहूंगी कि आप अपने बीपी के लिए ये आसन कर लीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन बीपी आया कहाँ से? बीपी तो आपके उस नमक से और उस रिफाइंड ऑयल से, मैदे से और आपकी सोच से, आपके जो आप थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, उस सोच से आता है। तो इसलिए जरूरी था, मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी इन चीजों पे चर्चा करूं। और मैं जानती हूँ हमारे व्यूअर्स जो हैं बहुत समझदार हैं, वो ऑलरेडी ऐसा अपनी किचन में कर रहे होंगे, तो इसके लिए तो बहुत ही उनको आई अप्रिशिएट। लेकिन फिर भी अगर कहीं मैंने पॉइंट इसलिए कवर करने की कोशिश की कि अगर किसी से कहीं छूट जाता है, भूल गए या किस, सो इसलिए मैं ये सारा बताना चाह रही थी। सो हमने रिफाइंड ऑयल भी नहीं यूज करना, वी हैव टू यूज सरसों ऑयल, या फिर अगर अच्छा लगता हो तो कोकोनट ऑयल। वैसे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा सरसों ऑयल चलता है, कोकोनट ऑयल साउथ इंडिया में चलता है। और अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एंड वेदर, इन विंटर्स यू कैन यूज समटाइम्स तिल ऑयल। तो इस तरह का ऑयल लेना है, वो भी फैक्ट्री वाला और पैकेट वाला। फिर से हम ये नहीं करना कि हम जाएंगे किसी मॉल में या कहीं शॉप में और हम वो पैक्ड वाला लेंगे। नो, हमें लेना है जो वुडन प्रेस्ड होगा। अगर वुडन प्रेस मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोल्ड प्रेस, बट प्लीज डोंट यूज रिफाइंड ऑयल्स। देन हम जब दाल और चावल बनाते हैं तो ऑलवेज वॉश योर पल्सेस एंड योर राइस लाइक दिस, लाइक इफ यू नो विल हैव टू मैश इट अप लाइक दिस। इस तरह से अच्छे से उसको, ऐसा नहीं है कि ऊपर से टैप चल रही है,
एंड आपने बस एक बार दो बार ऐसे कर दी, नो, यू विल हैव टू डू इट लाइक दिस। इस अच्छे से आपकी दालें और राइस को मैश करके और 3 बार वॉश करके देन यू हैव टू यूज। उसके बावजूद भी हो सकता है कि जब आप बॉईल करेंगे तो थोड़ी सी झाग आएगी। अगेन दैट झाग मीन्स देयर इज अ pesticide, there's a chemical, so you have to remove it। अगर आपने वो, आप सीधा क्या करते हैं, अगर कि आपने सीधा बस स्टीम कर दिया, कुकर बंद, स्टीम हो रहा, नो, you will have to wait till then कि जब वो झाग बाहर आ जाए, आपको वो थ्रो करनी। why? because it ये आपके जॉइंट्स में यूरिक एसिड इससे बढ़ जाता है, तो फिर नेचुरली फिर वो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी तरह से बस रात का खाना फिर लाइट लेना है। स्पाइसेस हमें जो खड़े मोटे मसाले हैं, ट्राई टू यूज दैट, वो खुद घर में पीसे, पैकेट वाले मसाले ना लें, क्योंकि अगेन देयर इज वेरी मच मिलावट, इट्स एडल्ट्रेट। एंड अब मैं थोड़ा सा ये फूड वाला सेगमेंट हो गया, हालांकि ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन एक मोटा मोटा तौर पे थोड़ा सा अब नेक्स्ट में सेगमेंट बात करना चाहूंगी कि ये तो मैम, आगे बढ़ने से पहले ये जो आपने फूड के बारे में बताया है, वैसे तो जी ये सभी के लिए काफी फ्रूटफुल होगा, मुझे पता है, लेकिन कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो कुछ क्वेश्चंस ले लूँ आपसे। जैसे कि आपने कहा कि सुबह उठने पर हम टर्मरिक का यूज करें, श्योर, बहुत अच्छी बात है, वाकई करना चाहिए। मुझे याद है कि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर भी हमें ये कहती थी कि आप टर्मरिक से यूज करो। जी लेकिन एक दो प्रॉब्लम आती है, आजकल के जो डेंटिस्ट हैं वो कहते हैं, वो बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर आप टर्मरिक से यूज करोगे तो आपके दांत येलोइश हो जाएंगे और समथिंग समथिंग। और सेकेंड प्रॉब्लम है कि आजकल सबको वो जो ऐड आता है ना, दूध सी सफेदी, वैसे चमकते हुए दांत चाहिए। तो हल्दी से तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, क्योंकि आजकल लोग 2 मिनट में उसको ब्रश करते हैं, अगर अच्छे से करें तो शायद नहीं हो। तो एक तो इसको आप बताइए कि हल्दी से वो करें और दांत सफेद रहें। दूसरी बात मैम, आपने कहा कि हमें सुबह उठ करके जो सलाइवा है, जो डाइजेस्टिव जूस भी मुझे आई थिंक कहते हैं उसे, जी। तो वो जो पानी हमें लेना चाहिए उसका टाइम क्या है? कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 11 बजे सुबह उठ रहा है, तो क्या ये टाइम सही है लेने के लिए? ओके, सो पहला क्वेश्चन जो हल्दी से रिलेटेड है, हाँ ऐसा है कि जब हम हल्दी से अगर टीथ क्लीन करते हैं तो पीले हो जाते हैं। तो पहला रीजन ये हो जाता है पीले का कि एक्चुअली में हमने असली वाली हल्दी लेकर के खुद घर में पिसवा के यूज नहीं की। नहीं किया, बिल्कुल। क्योंकि बाहर जो मिक्स हल्दी मिलेगी वो कलर वाली मिलेगी, और ना ही उस हल्दी से कोई दांत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे। अब जो अगर हमने अच्छी और क्वालिटी की असली हल्दी ले भी ली, तो मैं मानती हूँ कि इनिशियली उसका किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन थोड़ा सा लगता है कि इट इज स्टिल येलोविश, बट नो प्रॉब्लम। आप नमक वाले पानी से ऊपर से गार्गल भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ी देर के लिए येलोविश होता है। ओवर द पीरियड आप देखेंगे कि ये बल्कि और वाइट करते हैं दांत। और जहां तक रही बात डेंटिस्ट की, तो देखिए अगर
डेंटिस्ट भी उन्हें भी पेशेंट चाहिए, बिल्कुल, तो एक वो मार्केट है। जी, हम्म, सारी बातें वो भी नहीं कह बता सकते। हम्म, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है, जो हड्डियों के डॉक्टर थे, हम्म, तो वो हमें तो बहुत ही हाई पावर की एलोपैथी मेडिसिन दे रहे थे, हम्म, लेकिन अपने घर में हम्म, अपनी माताजी को उनकी हम्म, हड्डियां ठीक करने के लिए हल्दी और चूना खिलाते थे। हम्म, हम्म, तो इट हैपेंस। हम्म, तो ऐसा कुछ नहीं है, हल्दी से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप शुद्ध वाली लीजिए, हम्म, और एक दो बार हो सकता है कि येलोविश लगे, आप हम्म, नमक वाला गार्गल, लेकिन वो नमक वही सेंधा नमक हो, हम्म, वो गार्गल कर सकते हैं। और इसी को आप कंटिन्यू रखिए, ये हम्म, दांत हमेशा वाइट ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और हम्म, गम्स भी स्ट्रांग हो। बिल्कुल। जी। और दूसरा प्रश्न आपका, जो अ, सेकंड क्वेश्चन था वो था कि सुबह उठ करके जो हमें पानी लेना चाहिए, तो ऐसा बोला जाता है कि वो पानी अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग मीन्स अराउंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7। लेकिन अगर कोई 8 बजे के बाद 10 बजे 11 बजे सुबह उठता है, तो क्या उसको भी ये फॉलो करना चाहिए कि जब जागो तभी सवेरा वाला फॉर्मूला? वैसे तो बेटर यही रहता है कि ये जो हम 7-8 आवर्स हम्म, सोते हैं, हम्म, तो दैट डाइजेस्टिव जूस इज मच इफेक्टिव। हम्म, लेकिन जैसे हम कभी कहीं ट्रेवल में भी होते हैं, हम्म, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास हमारे टूथब्रश हम्म, किट भी नहीं है, हम्म, और हम पीते हैं पानी, और तो मैं नहीं समझती कि ये हार्मफुल है, हम्म, क्योंकि ये मेरा खुद का, मेरे घर पे भी ऐसे हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, इट्स हम्म, नॉट हार्मफुल एट ऑल। हम्म, जी। बिल्कुल। और एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे व्यू में कि सुबह उठ करके जो हम टर्मरिक यूज करते हैं, तो क्या हम उसमें सॉल्ट और सरसों का तेल भी मिक्स कर सकते हैं? सॉल्ट तो मैं प्रेफर नहीं करूंगी, सॉल्ट का तो हम गार्गल कर लें। क्या हम्म, होता है कि जब पेस्ट होता है वो थिक सा होता है, और हम हम्म, सॉल्ट लगाते हैं, हम्म, तो ऐसा कई बार हो जाता है कि हमारे मसूड़े छिलने भी मिल लगते हैं। जाते हैं। थोड़ा सा वो कुछ देर तक वो सॉल्ट पिंच भी करता है, बिल्कुल। तो हम सॉल्ट का हम गार्गल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम्म, ऑयल ले सकते हैं। हम्म, ऑयल आप सरसों का भी ले सकते हैं, और आप हम्म, नारियल का भी ले सकते बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो मुझे उम्मीद है कि जो इस तरीके के डाउट्स हैं, जो व्यूवर्स देख रहे होंगे, नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चंस एक्चुअली लोगों के माइंड में आता है, तो मैंने वही क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे। ठीक है मैम, हम आगे बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट सेगमेंट। हैं। अब ये तो जैसे कि हमने फूड के ऊपर बात कर ली, जो कि हम्म, मैं समझती हूँ कि शायद अभी हमने सिर्फ हार्डली 5-10% बात की है, अभी इसमें बहुत सारी, इट्स अ वास्ट टॉपिक एक्चुअली। बिल्कुल। बट जिसको भी जैसे ठीक लगे, वो प्लीज अपनी सबसे पहले ये फूड हैबिट्स ठीक करें। हम्म, सेकेंडली, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। हम्म, हमने अभी फिजिकल हेल्थ की बात की, हम्म, हमारा माइंड से भी हेल्दी रहना हम्म, उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम्म, अब मान लीजिए हम इतने तो बहुत कैपेबल हैं कि हर वक्त हम जब भी चाहें अच्छा अच्छा फूड भी खा रहे हैं, हम्म, बहुत न्यूट्रिटिव हम्म, हमेशा हमें अवेलेबल है, हम्म, लेकिन व्हाट अबाउट माइंड? अगर वो आप इतना हम्म, स्ट्रेस लेते हैं, चाहे आप अपने वर्क से रिलेटेड हो, हम्म, या अपने रिलेशंस हैं, अपने रिलेटिव्स हैं उनसे हम्म, रिलेटेड हो, सोशल है उससे हम्म, रिलेटेड हो, हम्म, तो अपने माइंड को भी हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। हालांकि ऐसे बहुत आसन हैं, हम्म, ऐसे प्राणायाम्स हैं हम्म, कि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे, हम्म, लेकिन खुद अपनी भी कुछ ऐसी कोशिश रहनी चाहिए कि हम बेवजह इतना स्ट्रेस ना लें। नहीं, बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड भी कई पॉइंट्स हैं कि हम कैसे अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। अ, हम हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं, हम हम्म, लोगों से अपने हम्म, अपने पेरेंट्स से, अपने घर फैमिली मेंबर से अपने मन की बात कर सकते हैं। हम्म, हम
उनके लिए कुछ कर सकते हैं। जब हम किसी के लिए कुछ छोटा-मोटा भी कुछ करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हम्म, हमारे आस-पास कितनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हमें वो भी थोड़ी-सी देखनी चाहिए। हमारे घर में कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, हमारे बच्चे कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। ऐसी कई चीज़ें सिर्फ़ हमेशा कि सिर्फ़ हमें मॉनेटरी लेवल पे हम नहीं देख सकते कि जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वी आर नॉट हैप्पी। हम्म, ऐसी बहुत सी कई चीज़ें हैं कि हम उससे भी हैप्पी हो सकते हैं, औरों को हैप्पी कर सकते हैं। सो हम्म, इसमें भी कई मेंटल एक्सरसाइज़ेज़ हैं, हम्म, जो अगर हम करें तो वी कैन कीप आवर माइंड इन बैलेंस। हम्म, और जहाँ तक एक्सरसाइज़ से हम्म, मुझे ये ध्यान में आया कि जो मेरा पहला सेगमेंट था फूड से रिलेटेड, हम्म, तो मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी जुड़ेंगे हमसे, हम जब नेक्स्ट एक और एपिसोड हेल्थ पे लेंगे, हम्म, तो अभी जो ये पहला एपिसोड पे जो बात हो रही है फूड सेगमेंट पे, हम्म, तो आपकी कोई भी अच्छी सी रेसिपी जो हेल्दी है, हम्म, जिसमें मोस्टली सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हम्म, ऐसा कुछ आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने ऐसा क्या स्टेप लिया, ये हम्म, सेगमेंट सुनने के बाद आपको क्या ऐसा अच्छा लगा? हम्म, आप भी अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा कि आपने ऐसा कौन सा फूड और अपने फैमिली में और हम्म, अपनी लाइफ में ऐड किया था। और बिल्कुल। इसी तरह से जो ये मेंटल वाला जो हमारा हम्म, सेगमेंट था, हम्म, इसमें आप पेपर पे सिर्फ ज़्यादा नहीं 2 पॉइंट्स भी ज़रूर लिख के रखिएगा और नेक्स्ट टाइम आप उसे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि हम्म, ऐसी आपने क्या चीज़ अपने आस-पास हम्म, देखी जो आपको अच्छी लगी और हम्म, उससे आप खुश हुए। वो एक हम्म, किसी फूल का खिलना हो सकता है हम्म, या आपको आज आपके घर के पास तितलियाँ दिखी। अब आप देखिए हम्म, ना इतना पॉल्यूशन हो गया कि अब तितलियाँ भी नहीं दिखती हैं। बिल्कुल। तो ऐसी छोटी-छोटी खुशियाँ कोई 2 या 3 वो भी लिखिएगा कि इससे बिल्कुल, आपको देख के सुकून मिला, अच्छा लगा। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। ज़रूर नेक्स्ट टाइम आप शेयर कीजिएगा। हम्म। और थर्ड सेगमेंट तो यहाँ पर मैं एक मतलब बात आपको बताना जी, चाहूँगा। आपने जैसा कि बताया कि जी, स्ट्रेस बूस्टर के लिए म्यूजिक का हम यूज कर सकते हैं, तो जी, मैं आपको बताऊं कि आपका ये फॉर्मूला वाकई बहुत फ्रूटफुल है और होगा लोगों के लिए, क्योंकि मैं इसे खुद भी यूज करता हूँ। मैं खाली समय में या कई बार काम करते हुए भी, आपको जान के हैरानी होगी कि मैं रेडियो सुनता हूँ। वाओ! आज के वाओ! जमाने दैट्स में जब लोगों के पास बहुत मोबाइल, बढ़िया। टीवी के, तो रेडियो पर पुराने जी, गीत आते रहते हैं। जी, तो अपना किया, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मैं ये बात इसलिए बताना चाहूँगा कि जो आप बता रही हैं, इसको वाकई एक बार आप टेस्ट करके देखिए। जी, जी, आप कितना भी, कैसा भी स्ट्रेस हो, किसी भी आप जगह पर हो, एनवायरनमेंट में हो, आपको ये गाना सुन लीजिए। कोई और टेस्ट डेवलप कर सकता है, मैं पुराने सुनता हूँ, कोई नया गाना सुन सकता है, कोई गजल जी। सुन सकता है। वाकई विद इन 10 मिनट्स एज आई फील, स्ट्रेस बहुत का कहीं रिलैक्स नामो निशान नहीं, रियली मैम, जी, रियली। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जी सर। और जो पीस ऑफ माइंड की जहाँ हम बात कर रहे हैं सेकंड सेगमेंट में, तो आजकल क्या है कि इस मॉडर्नाइजेशन में और इस टेक्निकल वर्ल्ड में बहुत कुछ अवेलेबल है। सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अवेलेबल है, प्रिंट मीडिया पे बहुत कुछ अवेलेबल है। तो हमारा ये विज़डम होना चाहिए। ये जो हमारा दिस इज़ हंसा चक्र, यहाँ से बिल्कुल। हमारा विज़डम डेवलप होता है। जब हम आगे प्राणायाम्स करेंगे तो हमारा ये चक्र जब खुलेगा तो विल अटेन गुड क्वालिटी ऑफ विज़डम आल्सो। तो हमारा ये विज़डम होना चाहिए कि ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है आज की डेट में, अच्छा भी और बुरा भी। बट हमें उसको हमें क्या कैच करना है उसमें से? हमारे लिए क्या सही है? हमारे वो कौन-सी वैल्यूज़ हैं जो हमें उसमें से लेनी है? ऐसा नहीं है कि हम जैसा भी आ रहा है उसकी नकल हम भी करते चलें, उसको हम फ़ॉलो करें, चाहे वो कपड़े पहनने से लेकर के हमारी भाषा हो सकती है या किसी भी तरह का हमारा लाइफ़स्टाइल हो सकता है। हम धीरे-धीरे अपना लाइफ़स्टाइल वैसा करने लग जाएँ, जो आजकल जैसा कि हमें सब जगह देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं है। आफ्टर ऑल हम जानते हैं कि हम बहुत प्राउड इंडियंस हैं, हमारा बहुत प्राउड कल्चर है और जैसे हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सिखाते हैं, तो हमें उसी दायरे में रह कर के हमें मॉडर्न होना चाहिए।
तो अगर हम इस तरह से सोशल मीडिया से या कहीं से अगर कुछ बैड चीजें, बैड हैबिट ले लेंगे तो उससे भी तो हमारा माइंड जो है डिस्टर्ब होगा। हम्म, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसको भी, उसमें जो पॉजिटिव है उसको अटेन करें। बिल्कुल सही। एक हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी माइंड होना बहुत जरूरी है। जी जी। वाकई आपने जो बातें कही वो हमारे लाइफ को चेंज करने में, आई वुड से रेडिकल चेंज लाने में वाकई फ्रूटफुल है। और आपने बहुत जमीनी लेवल की बातें बताई कि हर कोई, चाहे वो किसी भी, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कैन अडॉप्ट दिस, कैन फॉलो दिस। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग फॉलो नहीं कर सकते। मैं वही कहूँगा, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप चाह लो कि आपको माइंड और बॉडी हेल्दी रखना है तो आप कर सकते हैं। तो ठीक है मैम, आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और थैंक अगले एपिसोड में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, वी विल गेट मोर पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मोर क्वेश्चंस एज वेल, और उस समय हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। यू।